वो जंगल पहाड़ को ख़त्म करने का ये साजिश है कि 100 मीटर से ऊपर वाला, तो उसमें तो एक छोटा 3 पहाड़ बचता है, बाकी पूरा निकालने का एक रास्ता वो लोग निकाल दिया है। और हमारे जंगल जिस तरह से कॉरपोरेट को देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से हम आदिवासियों और जो वहाँ के मूल निवासी है उनके लिए क्षति है। देश की राष्ट्रपति महोदया आज झारखंड आ रही हैं, 3 दिवसीय उनका झारखंड दौरा है। आप लोगों की मांग उन तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं? कुछ जो पर्यावरण प्रदूषित होगा और उसके विभीषिका को हमको झेलना पड़ेगा। एक है कि डेवलपमेंट फॉर अडानीज, डेवलपमेंट फॉर कॉरपोरेट्स। पूरे देश भर में इस वक्त इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि अरावली को लेकर केंद्र सरकार की जो नई नीति है, जो नई डेफिनेशन है, वो गलत है या सही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के ही पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। उसके बाद से पूरे देश में इस अरावली को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग सरकार के इस नए डेफिनेशन को, जिसमें ये कहा गया है कि अरावली पहाड़ का जो रेंज है 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली सभी चोटियां अरावली का हिस्सा नहीं होंगी, वहां माइनिंग हो सकता है। इसे लेकर राजधानी रांची में भी आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जन अधिकार महासभा, आदिवासी संघर्ष मोर्चा और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले जो एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं कि अरावली को लेकर के सरकार की जो भारत सरकार की जो नीति है उसे वापस लेना चाहिए। अरावली को लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार के मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि अरावली को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है। जब मंत्री ने सामने से आकर ये एक्सेप्ट किया है तो फिर क्या आपको डर लग रहा है? अभी भी सरकार ने जो अभी ये जो अरावली के विनाश का जो तरीका ढूंढा है कि 100 फीट की जो ऊंचाई के को ही पहाड़ माना जाएगा, 100 मीटर की पहाड़ी को पहाड़ माना जाएगा। और ये एक तरह से बहुत ही चालाकी से वो जंगल पहाड़ को ख़त्म करने का ये साजिश है। क्योंकि देखा जाए तो ये हम इसलिए कि पर्यावरण भी बचेगा नहीं अगर पहाड़ नहीं रहेंगे, और जो हमारे जो अरावली अगर नहीं रहा तो एक तरह से देखें तो वही जंगल पहाड़ के साथ साथ जंगल का भी नुकसान है, जो कि पूरे वहाँ से निर्भर जो समुदाय है उस पर भी प्रभाव डालेगा। पर्यावरण के साथ साथ में समुदायों पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत ही खतरे की बात है। एक जगह शुरू हुआ, अभी ऐसे कई राज्यों में भी कई हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार लेकिन जो पर्यावरण मंत्री है केंद्र में, उन्होंने ये दावा किया है कि अरावली को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये दावा को हम लोग कैसे समझेंगे? क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसे किया है कि सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि डिफाइन किया अरावली मैंने जो 100 मीटर के ऊपर वाला जो है वही अरावली है। लेकिन जितना पूरा अरावली पहाड़ जो है उसमें से 3 पहाड़ को छोड़ करके बाकी सब 100 मीटर से नीचे है, तो उसका मतलब हो गया बाकी सब हम लोग निकाल सकता है। 3% से कम, जितने 97% पहाड़ 100 मीटर से कम की ऊंचाई वाले हैं। इसे लेकर देश भर में डर है, आक्रोश है। सरकार ऐसा कानून बना रहा है, ऐसा एक डेफिनेशन बना रहा है ताकि वो लोग पहाड़ पे निकाल पाएगा और कानून के सामने, जनता के सामने बता पाएगा अरावली हम लोग नहीं छुएंगे। अब वही मंत्री बोल रहे हैं हम लोग नहीं छुएंगे, इसलिए कि उनके डिफिनेशन में अरावली वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल जो आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था, उसी में डिफाइन किया कि 100 मीटर से ऊपर वाला, तो उसमें तो एक छोटा 3 पहाड़ बचता है, बाकी पूरा निकालने का एक रास्ता वो लोग निकाल दिया है। यही पूरा ये कॉर्पोरेटाइजेशन जो है, तो लोग रास्ता निकाल रहे हैं कि रास्ता हम जनता के सामने, कानून के सामने ठीक है, वही वो हम लोग विरोध कर रहा है। ये जनता के लिए धोखा है, ये जनता के लिए धोखा होगा। ये कंपनियों को मदद किया जा रहा है, कंपनियों को सपोर्ट कर रहा है, कॉर्पोरेट को सपोर्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारे खनन माफिया को बढ़ा दिया मिलेगा, इलीगल खनन माफिया। बिल्कुल। लेकिन हम लोग झारखंड में रह रहे हैं। झारखंड अरावली से बहुत ज़्यादा वृहद रूप से यहाँ पे खनिजों की माइनिंग होती है। आप लोगों ने अडानी भगाओ का भी नारा लगाया है, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से अडानी की एंट्री हुई है और अभी और बड़े स्तर पे अडानी की एंट्री चल रही है, आपको लगता है कि झारखंड में भी चीज़ें अनुकूल नहीं है पर्यावरण के? बिल्कुल यहाँ भी वही बात है। अभी यहाँ पे अगर जैसे देखिए कि हमारा सरांडा जंगल कितना सुरक्षित है, हमारे जो वनाधिकार के तहत भी जंगल अब कितने सुरक्षित है। तो ये सारी चीज़ जो हमारे वन अधिकार जो है वो भी सुरक्षित नहीं है, और हमारे जंगल जिस तरह से कॉरपोरेट को देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से हम आदिवासियों और जो वहाँ के मूल निवासी है उनके लिए क्षति है। क्योंकि वो जंगल पे आश्रित होते हैं। ये पूरे उनके समुदाय को प्रभावित करता है, पूरे पर्यावरण को प्रभावित करती है।
और ये पूरी तरह से कहना चाहिए कि पूरे मानव समाज के लिए नुकसानदायक होगा अगर जंगल और पहाड़ नहीं बचेंगे तो। भारत की प्रथम नागरिक और देश की राष्ट्रपति महोदय आज झारखंड आ रही हैं। 3 दिवसीय उनका झारखंड दौरा है। आप लोगों की मांग उन तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं? कुछ देखिए, उनके लिए तो हम लोग क्या, जो हमारी ये मांगे उन तक भी पहुँचे। ये पूरे देश की बात है, राज्य की भी बात है, पूरे आदिवासियों की बात है, लेकिन उन तक भी ये पहुंचना ही चाहिए। और अगर वो उनमें संवेदनशीलता है तो ज़रूर इस पर वो कुछ एक्शन भी लेंगी। आपको कुछ कहना है सर? ना वही हम बता रहे थे, अभी आपका काम है, हम लोग की आप तो मीडिया का काम है कि उनको तक पहुंचाना। या आपकी अपना परिचय सर? और टॉम महासभा एलिना तो देखिए, एक्टिविस्ट है जो कि यहाँ पर जुटे हुए हैं और अरावली को लेकर तमाम जो बहस छिड़ी हुई है देश भर में, 2 फाड़ हुआ पड़ा है देश। केंद्र की सरकार कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं होने वाली, अरावली को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सर आप बताइए, क्या लग रहा है आपको, अरावली को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है? ज़रूर बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है अरावली को। और जहाँ भी माइनिंग हो रहा है, जैसे अभी सिंगरौली में विरोध किया जा रहा है, हरसदों में विरोध किया जा रहा है, रायगढ़ क्षेत्र में, फिर बस्तर क्षेत्र में माइनिंग जो जितना भी हो रहा है, माइनिंग के कारण जो पर्यावरण प्रदूषित होगा और उसकी विभीषिका को हमको झेलना पड़ेगा और उसका खमियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, पर्वतों को, जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है। विकास पे यानी खदानों से केवल विकास नहीं होगा, लेकिन विकास जंगल बचाने से भी होगा। 1-2 और लोगों से बातचीत करेंगे। राजधानी रांची के अल्बर्टेका चौक पर ये प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है और प्रयास यही है कि पर्यावरण को लेकर के लोगों को जानकारी पहुंचाना और जो अरावली को लेकर के देश भर में हो रहा है उसका असर झारखंड में भी किस तरीके से पड़ सकता है, उसको लेकर के। सर आपका क्या परिचय हुआ? नाम? मेरा नाम शुभेंदु सेन है, मैं भाकपा माले का सेंट्रल कमेटी सदस्य हूँ। जो डिबेट चल रहा है उसमें 2 पक्ष है। एक पक्ष है, उनका कहना है कि सरकार अरावली को ख़त्म करना चाहती है, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो कि एलीट लोग हैं, उनके हवाले करना चाहती है। दूसरा पक्ष ये भी है कि इलीगल माइनिंग ठीक है, उससे दिक्कत है, लेकिन माइनिंग को नहीं रोका जा सकता। दोनों का आप कैसे समझते हैं? माइनिंग भी ज़रूरी है, तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, कोयला निकलता है, तमाम चीज़ें हैं। इसको कैसे आप काउंटर करेंगे? बात पहला जो बात है वो है ये जो डेवलपमेंट की बात होती है, माइनिंग की बात होती है, किसके लिए ये डेवलपमेंट है, पहले यहाँ से शुरू किया जाए। असल में 2 दिशा यहीं से पैदा हो जाता है। एक है कि डेवलपमेंट फॉर अदानीज, डेवलपमेंट फॉर कॉरपोरेट्स, डेवलपमेंट फॉर वो क्या है, क्रोनी कैपिटल्स, और एक कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म। और ये एक है डेवलपमेंट फॉर पीपल, डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल्स, डेवलपमेंट फॉर दलित्स। ये है एक दूसरा रास्ता। ये दोनों रास्ता एक साथ नहीं तय किया जा सकता है। किसी सरकार को इसमें से कोई एक रास्ता चुनना होगा। हम लोग इस देश में ऐसा एक सरकार चाहते हैं जो सरकार जनता की हिफाजत करे, जनता के लिए विकास करे, देश की संप्रभुता की रक्षा करे और इस तरह से एक विकास प्रगति का रास्ता पर आगे बढ़े। बस लड़ाई सीधी। झारखंड की बात करें, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर भी क्रोनी कैपिटलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, अडानी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी लगातार इलीगल माइनिंग होता है। संथाल परगना हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे राज्य का कोई भी कोना। यहाँ कैसे आप देखते हैं? यहाँ बीजेपी पावर में नहीं है, यहाँ जेएमएम पावर में है, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो आप तथ्य के रूप में जो बात सामने लाया, ये पिछला जो झारखंड का जो विधानसभा चुनाव का जनादेश था उसके बिल्कुल विपरीत है। काम जो है वो बिल्कुल ये जनादेश के खिलाफ है। जनादेश था कि यहाँ पर क्रोनी कैपिटल को, यहाँ पर अडानी को अलाउ नहीं करना है। लोगों ने वोट दिया था हेमंत सोरेन सरकार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, या यूँ कहिए कि इंडिया गठबंधन को, इसलिए कि यहाँ पर जो है एक कॉर्पोरेट विरोधी एक सरकार यहाँ पर हम लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा है। हम लोग इसको
बदलेंगे। हमारी लड़ाई जो है निश्चित रूप से प्रमुख रूप से ये मोदी केंद्र सरकार के खिलाफ है, लेकिन वैसे भी राज्य सरकार की नीतियाँ जो कॉरपोरेट परस्ती के आधार पर बनी हुई है, हम उनको भी नहीं छू बख्शेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म और इलीगल माइनिंग के विरोध में ये पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, जिसमें लेफ्ट पार्टीज़ और सामाजिक संगठन एक्टिविस्ट इसमें शामिल हैं। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? आप भी खबरों के माध्यम से अवगत होंगे कि कैसे पूरे देश भर में अरावली को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग सड़कों पर हैं और सरकार का जो आदेश है उसे वापस लेने की मांग की जा रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं।